नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप SEG के इस YouTube पेज पर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट यूजी के एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में। आखिर नीट यूजी का एग्जाम किस तरीके से होता है, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने क्वेश्चंस के कितना वेटेज रहता है, इस पर्टिकुलर चीज को आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है धनंजय पांडे। मैं आप सभी के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए इस पर्टिकुलर वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं, इस पर्टिकुलर सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीट के एग्जाम में किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग होती है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, जब आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वहां पर देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वहां पर देखने को मिलेंगे वह होंगे आपके 200। आपको वहां पर 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नीट के एग्जाम में। अब इन 200 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे? अटेम्प्ट करने रहेंगे आपको उन 200 में से मात्र 180 क्वेश्चंस ही आपको उन 200 क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट करने रहेंगे आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम में। अब जब 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो अब समझ लेते हैं कि भाई हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, आखिर हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है। तो आइए समझते हैं हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है। एक क्वेश्चन कैरी करता है, जैसा मैंने आपको बताया 180 क्वेश्चन है इनटू एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। तो आपके टोटल हो जाते हैं इस हिसाब से 720 मार्क्स। ठीक है, 720 मार्क्स का यह पेपर होता है, आपको यह समझना पड़ेगा। 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम होता है। अब ये 720 मार्क्स आपको हासिल करने रहते हैं नीट के एग्जाम में, अपने एग्जाम में आपको जीतने के लिए। अब आप किस तरीके से इसको हासिल करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और किस तरीके से आप 720 में से 720 मार्क्स लाके इस एग्जाम को एक्सेल कर सकते हैं, आइए उसे भी समझ लेते हैं। नीट के एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हुए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो देखो, अब 720 मार्क्स का पूरा पेपर है, जिसमें से मैंने आपको बताया 180 क्वेश्चन है। तो ये जो 180 क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली 180 क्वेश्चंस जो हैं ये डिवाइडेड रहते हैं 3 सेक्शन में। एक सेक्शन होता है फिजिक्स का, एक सेक्शन होता है केमिस्ट्री का और एक सेक्शन होता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में क्या आता है? बायोलॉजी में आता है आपका बॉटनी और आता है आपका जूलॉजी। ठीक है, अब बॉटनी और जूलॉजी आता है। देखो, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी। अब इसके बेसिकली आपके रहते हैं 45 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस रहते हैं? केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चंस रहते हैं। और जो आपका बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर है, इन दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन रहते हैं? 90 क्वेश्चन रहते हैं। 90 क्वेश्चन इनके हो गए। तो अब यहां पर देखो, 45 45 90 90 और 90 180 क्वेश्चन। इस तरीके से नीट के एग्जाम की स्ट्रक्चरिंग करी गई है। इस तरीके से नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा। अब क्वेश्चन पेपर के अंदर और गहराई से चलते हैं। अब देखो, ये जो बेसिकली 45 क्वेश्चन है ना हर एक सेक्शन में, अब ये किस तरीके से फर्दर डिवाइडेड है, आइए उसको देख लेते हैं। देखो, अब इसको समझो। 180 क्वेश्चन जो है बेसिकली इसके अंदर 180 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये 180 क्वेश्चन भाई साहब किस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं, इनको समझते हैं अपन लोग। देखो, ये जो फिजिक्स का पेपर रहेगा, केमिस्ट्री का पेपर रहेगा, बायोलॉजी का पेपर रहेगा, ये तीनों के तीनों पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे। एक सेक्शन होगा आपका सेक्शन नंबर ए और एक सेक्शन होगा आपका सेक्शन नंबर बी। तो अब आप जैसे ही फिजिक्स का पेपर खोलोगे तो आपको वहां पर मिलेगा एक ए सेक्शन। ए सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होंगे? ए सेक्शन के अंदर 35 क्वेश्चन रहेंगे और जो आपका बी सेक्शन रहेगा उसके अंदर रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन।
ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि यार 35 और 15 मिला के 45 क्वेश्चन तो हो नहीं रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो बच्चों यहां पर जो 15 क्वेश्चन है वह जो है बेसिकली इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं कि उसमें से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको यहाँ पर? 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसमें भाई साहब? 10 क्वेश्चन किसमें अटेम्प्ट करने हैं आपको? सेक्शन नंबर बी में। तो भाई 35 और 10 मिला के हो गया कितना? 45। फिजिक्स का भी 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी के भी 45 क्वेश्चन। इस तरीके से बॉटनी और जूलॉजी मिला के भी आपके जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है उसमें 45 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस तरीके से नीट के एग्जाम को स्ट्रक्चर किया गया है। तो आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि बेसिकली नीट के एग्जाम में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हम लोग मिलकर यहाँ पर नीट के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे और इस एग्जाम को समझने की और गहराई से कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय। थैंक